हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। तो दोस्तों, आई एम आदित्य गौरव। आज हम पढ़ेंगे परागकण के बारे में। परागकण होता क्या है? इसके पिछले वाले वीडियोज पार्ट 3 में हमने लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा था। अगर आप पिछले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप जरूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, परागकण के बारे में पढ़ते हैं। पुष्प में नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करने वाले को परागकण कहते हैं। यानी कि दोस्तों, पुष्प में जो नर युग्मक होते हैं उसका जो प्रतिनिधित्व करता है उसी को हम परागकण कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं दोस्तों, किसी पुष्प के खुले परागकोश को अगर आपसे पूछा जाए कि परागकण से आप क्या समझते हैं तो आपको बताना है किसी पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो उंगलियों में पीला रंग का पाउडर लग जाता है, जिसे हम परागकण कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ये वाला लिख सकते हैं। पुष्प में नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करने वाले को परागकण कहते हैं। तो समझ में आ गई दोस्तों परागकण क्या है। चलते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। परागकण की संरचना, परागकण की बनावट। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं, यानी कि परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं, यानी कि गोल होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। पढ़ते हैं दोस्तों, परागकण में स्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है। यानी कि परागकण गोलाकार होती है जो दो भित्ति परतों से घिरी होती है। समझना है दोस्तों, परागकण में स्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है। पहला भित्ति है ब्रह्मचोल और दूसरा भित्ति है अंतःचोल। ठीक है, ब्रह्मचोल और अंतःचोल। आपसे पूछा जाएगा परागकण में कितने आवरण होते हैं, यानी कि कितने भित्ति होते हैं, तो आपको बतानी है दो भित्ति होते हैं, दो आवरण होते हैं। परागकण दो भित्ति परतों यानी कि दो आवरणों से घिरी होती है। पहला है ब्रह्मचोल और अंतःचोल। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं ब्रह्मचोल क्या है। यह परागकण की बाहरी परत होती है। ब्रह्मचोल परागकण की बाहरी परत यानी कि बाहरी आवरण, बाहरी भित्ति होती है। दोस्तों अभी मैंने तुरंत बताया कि परागकण में स्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है, यानी कि परागकण चारों तरफ से दोहरी आवरण से घिरी होती है। पहला आवरण का नाम था ब्रह्मचोल और दूसरा का अंतःचोल। तो ब्रह्मचोल बाहरी परत है, यानी कि बाहरी भित्ति है, बाहरी आवरण है। यह स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ब्रह्मचोल स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मचोल किससे बनी होती है, तो आपको बताना है स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। स्पोरोपोलेनिन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री होती है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके। तो समझ में आ रहे दोस्तों, स्पोरोपोलेनिन को अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके। यही कारण है कि परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ब्रह्मचोल में एक स्थान पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। दोस्तों ब्रह्मचोल में एक स्थान पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होती है, यानी कि स्पोरोपोलेनिन एक जगह पर अनुपस्थित होती है, जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। हमने अभी तुरंत बताया था दोस्तों, परागकण जो होते हैं वह स्पोरोपोलेनिन से बने होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन एक ऐसा भी जगह है जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती है, जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मचोल डिजाइन युक्त होती है, यानी कि ब्रह्मचोल जो होती है बाहरी चोल पर कुछ कांटे लगे होते हैं, यानी कि वो डिजाइन युक्त होती है। कुछ पौधों में ब्रह्मचोल चिपचिपे पदार्थ से ढका होता है। कुछ पौधों में ब्रह्मचोल चिपचिपे पदार्थ से ढका होता है, जिसे
पोलन कीट या पराग थैली कहते हैं। यह कीटों से चिपक कर परागन में मदद करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ पौधों में चिपचिपे पदार्थ से ढका होता है जिसे हम पोलन कीट या पराग थैली कहते हैं। यह कीटों से चिपक कर परागन में मदद करती है। परागन हम आगे पढ़ाएंगे दोस्तों, तो तब समझ में आएगी आपको अच्छी तरीके से। तो परागन में मदद करती है पोलन कीट, याद रखिएगा दोस्तों। बरहाचोल आप समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतःचोल। अंतःचोल क्या है? तो अंतःचोल क्या है पढ़ते हैं। यह परागकण की भीतरी परत है। अंतःचोल परागकण की भीतरी परत है। यह सतत एवं अच्छिद्रित होती है, यानी कि यह डिजाइन युक्त नहीं होती है। इस पर कोई अक्षर या डिजाइन नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। अंतःचोल सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है, याद रखिएगा। अंतःचोल के भीतर प्लाज्मा झिल्ली से परिबद्ध कोशिका द्रव एवं केंद्रक पाया जाता है। अंतःचोल के भीतर प्लाज्मा झिल्ली से परिबद्ध कोशिका द्रव एवं केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं बनती है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं बनती है, जिन्हें हम कायिक कोशिका और जनन कोशिका कहते हैं। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं बनती है। पहला कोशिका का नाम कायिक कोशिका और दूसरा का नाम है जनन कोशिका। समझ में आ गई दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। कायिक कोशिका क्या है? कायिक कोशिका बड़ी होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ होते हैं एवं विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। अब आगे पढ़ते हैं। जनन कोशिका। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव में तैरती रहती है। समझ में आ गए दोस्तों? जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव में तैरती रहती है। तो दोस्तों, परागकण की संरचना को हम पिक्चर सहित पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं। परागकण में मैंने बताया था परागकण की संरचना में कि परागकण सामान्यतः गोलाकार होती हैं। देख रहे हैं दोस्तों, गोलाकार है ना। परागकण सामान्यतः गोलाकार होती हैं। परागकण में स्पष्ट रूप से दो परतों वाली भीति होती है। देख रहे हैं दोस्तों, एक परत और ये दूसरा परत, तो दो परतों वाली भीति होती है। पहला है बरहाचोल, ये है देखिए दोस्तों बरहाचोल है, और दूसरा है ये अंतःचोल। इसे अंतःचोल कहते हैं। तो समझ में आ गई दोस्तों, अंतःचोल और बाहरी चोल। फिर मैंने कहा था कि अंतःचोल के भीतर प्लाज्मा झिल्ली से परिबद्ध कोशिका द्रव पाए जाते हैं, यानी कि अंदर में ये सब कोशिका द्रव एवं केंद्रक होता है। ये देखिए दोस्तों, केंद्रक है। फिर दोस्तों मैंने कहा था कि जब परागकण परिपक्व होते हैं तो उनमें दो कोशिकाएं बनती है। परागकण में दो कोशिकाएं बनती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती है, देखिए दोस्तों ये सब कायिक कोशिका ही है, और जनन कोशिका ये है, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी ये नहीं समझ में आएगी, अगले वीडियोज में हम पढ़ेंगे परागकण परिपक्व कैसे होते हैं, तब ये समझ में आएगी। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले वीडियोज में हम परागकण परिपक्व कैसे होती है पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 5 के साथ।